नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी ईवीएस पर क्लास थर्ड की। अभी तक हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सीटेट और यूपीटेट लगभग एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, खासकर सीटेट। तो इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। इसका जो टॉपिक है वह है पकाएं और खाएं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। चलिए नीचे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से कई चीज़ें पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तुमने देखा खाने की चीज़ों तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप से पकाते हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है खाना पकाने के तरीके को। एनसीईआरटी में 4 तरह से खाना पकाने का तरीका बताया गया है, तो हम इसी 4 तरीके को खाली फॉलो करेंगे और कोई तरीके को काउंट नहीं करेंगे। पहला कौन सा? सेक कर, दूसरा तल कर, तीसरा भून कर, चौथा भाप से। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या आगे बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पे 4 तरह के नाम दिए गए हैं, खाना पकाने के तरीके को दिया गया है, फिर उनके चीज़ों को लिखने के लिए बोला है कि कौन कौन सा चीज़ हम भूनकर बना सकते हैं, उबाल कर बना सकते हैं, तल कर बना सकते हैं, सेक कर बना सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। खाना पकाने का तरीका जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है भूनकर होता है, दूसरा उबाल कर होता है, तीसरा तल कर होता है, चौथा सेक करके होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बच्चों को ये लगता है कि अगर हमें कोई जानकारी लेनी है तो इसके लिए हमारा शिक्षक है, हमारा टीचर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों को बताया जाए कि शिक्षक के सिवा भी हम किसी से भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से। बच्चे को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। इस इमेज में खाना पकाने के तरीके को दिखाया गया है कि किस किस तरीके से हम खाना पकाते थे। पहले गांव में मिट्टी के उस पे बनाते थे, फिर हीटर लगा, स्टोव लगे, ये सारी चीज़ें लकड़ी पे, फिर चूल्हा आया, गैस आया। अब एक यहाँ पे पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। आइए इसको समझते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। इसमें बताया यह गया है कि बच्चों से पूछें, उनसे जानकारी लें कि उनके घर में खाना कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ पे बनाया जाता है, और उनके वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या नहीं पड़ते हैं, उस बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि खाना किस किस तरीके से पकाया जा सकता है, किस पर पकाया जा सकता है, किस पर बनाया जा सकता है, और किस चीज़ से अपने वातावरण पे गलत प्रभाव पड़ेगा, सही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि पानी में शक्कर घोलना, नींबू का डालना, शिकंजी बनाना सिखा रहा है। ठीक है, ये पैडागोजी टर्म समझते हैं। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे पहले तो मिलजुल कर रह रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि वो मिल के खाना बना रहे हैं और उनको इस चीज़ में मज़ा भी आ रहा है। वे अपने परिवेश के अनुसार
कुछ चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे, तो वो कुछ चीज़ें अपने परिवेश के हिसाब से बना सकते हैं जो उनके किस चीज़ को उन्होंने बनते हुए देखा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बच्चों को मिलजुल कर, मतलब कि उनके में ग्रुपिंग की भावना उत्पन्न हो रही है, मिलने की, सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया। तो आगे कुछ नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 की। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 11। जो इसका टॉपिक है वह है यहाँ से वहाँ। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है। इसमें तो पहले रेलगाड़ी की बात की गई है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिखाया गया है और क्या क्या बताया गया है। आइए देखते हैं। इसमें चित्र में दिखाया गया है, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट गाड़ियां भाग रही हैं। इसमें दिखाया गया है कि हम अलग अलग जगह पे किस किस साधन से जा सकते हैं। एक लड़का है, ये कहता है कि मैं तो अपने बुआ के यहाँ शादी में गया था। किससे गया था? हवाई जहाज़ से गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं, तो पहले स्टेशन, फिर बस, फिर कार, फिर सीधे नाव से जाते हैं। तो इतने चीज़ों का यूज होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। अब यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का साधन उपयोग कर सकते हैं। ये रहा साइकिल का प्रयोग, रिक्शे का प्रयोग है। फिर पहला, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा है। एक पैडागॉजी टर्म्स है, उसको समझते हैं। लिखा हुआ है, जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। ऐसा कि हम अपने घरों पे जानवर पाल रखे होते हैं, कोई गाय पाल रखा होता है, कोई भैंस, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, तो उनके बारे में बताएं। उनके लगाव क्या है, उनके लिए क्या क्या करते हैं, उनको खाना पीना कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें बच्चों से चर्चा करवाएं कक्षा में। ठीक है, और उनके प्रति जुड़ाव जो होता है बच्चों को समझाएं। लगाव जो होता है कैसे, उनको भूख लगती है, प्यास लगता है, उनको भी चोट लगने पे दर्द होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाएं। तो चलिए यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। इस पे लिखा गया, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों आदि में देखा होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया और दिखाया है कि अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग साधन का उपयोग होता है। या तो इसको बच्चों ने अपने रियल लाइफ में देखा होगा, या तो किताबों में या किसी पिक्चर में देखा होगा। और बच्चों से कहें कि इस पे आप चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि आप अपने मामा के यहाँ कैसे गए थे, आप अपनी नानी के यहाँ कैसे गए थे, आप अपने गांव कैसे जाते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं। तो बच्चे इस पे अपनी बात रखेंगे, इस पर चर्चा होगी, और इस तरीके से पता लगेगा सारे बच्चे किस किस चीज़ के किस किस साधन से आते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन का परिचित कराया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है यातायात नियमों का पालन करना, उनके बारे में जानना। ये सभी को बताना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, सिर्फ शहरी बच्चों को ही नहीं, गांव के भी बच्चों को ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि अपना ट्रैफिक सिग्नल पे जो होता है, रेड लाइट क्यों होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, येलो क्या होता है, उसका क्या प्रयोग होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए ताकि वो किसी दुर्घटना से बच सके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ये अलग अलग वाहन हैं और उनका काम लिखने के लिए गया है कि ये किस काम आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे बस पूछा है तो ये किस काम आता है, तो सवारी ढोने के आता है। एम्बुलेंस किसके लिए होता है, तो मरीज़ ढोने के लिए होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ये एक
चरखा बना के दिया गया है। इसमें 3 पहिया, 2 पहिया, 4 पहिया सबको अलग अलग डिफाइन किया गया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, बड़ों से पूछकर पता लगाओ आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी ये सभी साधन थे? तो इसका जवाब रहेगा नहीं। 50 साल पहले जो थे वो शायद ही अब हों। 50 साल पहले बैलगाड़ी यूज होती थी। अब आज के ज़माने में बहुत रेयर में ही किसी गांव में बैलगाड़ी होगी। तो इस पे अपने बड़ों से चर्चा करें और देखें कि इसमें क्या अंतर है, पहले 50 साल क्या था और अब क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझाने से सहायता करेगी। किताब में बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया ताकि उस समय के और अभी के बीच में अंतर पहचान कर सके। कहने का मतलब है, अभी जो मैंने आपको बताया 50 साल पहले जो वाहन चलते थे, जो संसाधन होते थे, क्या आज भी वही हैं? क्या इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है? इस पे बच्चों से चर्चा करवाएं और बच्चों से कहें कि ये अपने नाना नानी दादा दादी से पूछे। इसलिए पूछे क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनके टाइम में क्या थे और आज के टाइम में क्या थे, उसमें अंतर करवाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। ये देखिए, रेलगाड़ी बनाई गई है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये माचिस के डिब्बे से और बोतलों के ढक्कन से बनाई गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है। तो सबसे ज़्यादा शोर जो होता है वो नेशनल हाईवे पे होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रक भी चलती है, कार भी चलती है, साइकिल भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, स्कूटर भी चलती है, तमाम चीज़ें वहाँ पे चलती। तो सबसे ज़्यादा जो शोर होगा वो नेशनल हाईवे पे होगा। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए अब अपना अगला टर्म देखते हैं, पैडागॉजी का टर्म है, इसको समझते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये है, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर इमेज में दिखाया गया था कि जो रेलगाड़ी है वो माचिस के डिब्बे से बनाया गया है और जो रेलगाड़ी का पहिया है वो किसी बॉटल के ढक्कन का बनाया गया है। ठीक है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हम फेंक देते हैं, उनसे ये चीज़ें बनाई गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक ये बिल्डिंग दिखाई गई है, इसमें आग लगी हुई है, आग को बुझाने का प्रयास किया गया है, उसमें से बचने का प्रयास किया गया है कि कैसे बचा जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक पैडागोजी टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। तो जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि इमरजेंसी के टाइम में जैसे बिल्डिंग में आग लग गई है, तो हम कैसे इस बिल्डिंग से निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, अगर हमें कहीं चोट आई है तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। एम्बुलेंस रखी हुई है, पुलिस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, तो ये तरीका दिखाया गया कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और इसमें ये भी चीज़ें हैं कि इमरजेंसी में सिर्फ यही नहीं है, जैसे भूकंप आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा हमें बताया जाता है, या तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए या तो हमें खुले में निकल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे इसमें कुछ है नहीं, ये चैप्टर नंबर 11 यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका टॉपिक है काम अपने अपने। आइए देखते हैं इस इमेज में क्या दिखाया गया है। इस इमेज में दिखाया गया है डाकघर, कैंटीन दिखाया गया है, कुछ मिस्त्री लेबर दिखाया गया है, ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाया गया है, मोची दिखाया गया है, बच्चे खेल कूद रहे हैं अपना। तो अलग अलग काम को दर्शाया गया है इस पिक्चर में और सबके काम अपने अपने ज़रूरी होते हैं, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। देखते हैं, जैसे कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, ये स्कूल है, ये ठेला वाला है। बहुत सी चीज़ों को दिखाया गया है कि इसमें किसी का काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम ज़रूरी होते हैं। चलिए आइए देखते हैं पैडागॉजी टर्म क्या दिया हुआ है अपना।
तो अपना पेडागोजी टर्म दिया है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो जैसा कि देखा जाता है आमतौर पे जो छोटे बच्चों की किताब होती है उसमें लिखा कम होता है, चित्र ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है कि बच्चों को वो रोचक लगे, बच्चे आकर्षित हों उसकी तरफ और उसको समझने की कोशिश करें कि ये चित्र ऐसा क्यों दिया गया है, इसमें स्कूल क्यों बना है, इसमें हॉस्पिटल क्यों बना हुआ है। तो वो देख के इसको अवलोकन करने में उनको मदद मिले। जैसे कि ये डाकघर है, फिर बगल में कैंटीन है, ये बिल्डिंग बन रही है, हवलदार है, मोची है। तो ये सब देख के बच्चे को ना रुचि उत्पन्न होती है इसको पढ़ने की और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस वजह से कहा गया है कि जो बच्चे को पाठ पढ़ने से पहले या तो चित्र दिखाया जाए या उसको समझने का मौका दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अपने अवलोकन का कौशल को विकसित कर सके। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अपना अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। वैसे तो कुछ खास नहीं है इसमें, पर फिर भी देखते हैं। आइए देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। ऐसे तो कुछ अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ, फिर भी देखते हैं। एक पैडागॉजी टर्म यहाँ पर है, इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कहता है बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ठीक। उसको देखते हैं। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विविधता या विषमता देखी जाए तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो कहा जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कि अगर सभी लोग बड़े ही काम करने लगेंगे तो छोटा काम कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मोची का काम कोई नहीं करना चाहेगा तो आपके जूते, आपके बैग, आपके फटे हुए चीज़ों को कौन सिलेगा। जो मोची का काम है फिर वो कौन करेगा, या तो आप खुद करिए। सबके काम एक बराबर होते हैं, किसी का काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। दूसरा इसमें बताया गया है जेंडर विषमता। जैसे कि कहा जाता है कि लड़कियों को गृह विज्ञान लिया जाए, लड़कों को मैथ लेना चाहिए। जेंडर विषमता को दिखाता है, ये चीज़ें गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर चर्चा करना चाहिए, उसकी वजह पता करनी चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसे कि लड़कियों को कहा जाता है कि खाना बनाओ, लड़के बाहर का सामान ले आएंगे, बाहर का काम करेंगे। नहीं, लड़के भी खाना बना सकते हैं और लड़कियां भी बाहर का सामान ला सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे चर्चा होना चाहिए ताकि बच्चों के मन में पहले से ही इस चीज़ की भावना ना उत्पन्न हो कि हाँ मैं लड़की हूँ तो मुझे बस खाना बनाने से मतलब है। नहीं, ये चीज़ें गलत है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये अपना चैप्टर नंबर जो 12 था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।